पाजी। हाँ जी। आज हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए जो दो स्टार्स आने वाले हैं, फड़क है उनमें। ये बिल्कुल तड़कते फड़कते हैं और ये ऐसे स्टार्स हैं, एक तो वो हैं जिनकी पर्सनैलिटी के सामने सब फीके लगते हैं, हाय। और एक वो हैं जिनकी बॉडी के आगे सब आराम के आराम। सो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द वेरी वेरी हैंडसम स्टार्स मिस्टर विनोद खन्ना एंड मिस्टर सुनील शेट्टी। पर्सनैलिटीज ऐसी हैं कि सबके सब ऐसे ही लगते हैं। अब ये देख लो, नॉर्मल साइज के बाउंसर है ये। अब बताओ है, उस दिन तो मेरे को अंदर नहीं आने दे रहे थे, स्टूडियो के अंदर है। अच्छा ठीक है ठीक है, देखा आज इनके सामने ये भी चुचुंदर बने हुए हैं। कपिल जी, जी कभी कभी इस दुनिया में ऐसे मस्ताने भी आया करते हैं, कर्म की रणभूमि पे प्यार के फूल खिलाया करते हैं। विनोद खन्ना और सुनील शेट्टी का अंदाज सबसे निराला है। कुछ लोग इतिहास बनते हैं, ये वो योद्धा हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अरे वाह। सो सर, आपसे ढेर सारी बातें हम लोग करेंगे, प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां विनोद सर के लिए और सुनील शेट्टी जी के लिए। आपको पता भाई, फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म इंस्टीट्यूट से आता है, कोई एनएसडी से आता है, कोई थिएटर से आता है। अन्ना, आप सीधा जिम से आए थे? मतलब मैंने कभी नहीं अन्ना से इतनी बार मुलाकात हुई, कभी नहीं मैंने जिक्र किया इस बात का। अन्ना, कैसे फिल्मों में आना कैसे हुआ था? देखिए, विनोद जी का बहुत बड़ा फैन था मैं जी। मैं नीचे नेपियन सी रोड पे रहता था और विनोद जी ऊपर हैंगिंग गार्डन में रहते थे। अच्छा। तो विनोद जी को देखने के चक्कर में हैंगिंग गार्डन में घूमते थे, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता था कि रोज जाके हैंगिंग गार्डन पे खड़े रहो। वहाँ एक जिम था, तो सोचा विनोद जी की पर्सनालिटी तो नहीं मिल सकती, लेकिन कहीं ना कहीं वो वॉक और थोड़ी बहुत बॉडी मिल जाए, इसलिए मैं वहीं जिम जाता था। तो बॉडी का शौक, आई थिंक वो सब विनोद जी और जैकी दादा की वजह से ये पैदा हुआ। इनिशियली तो लोगों ने ये भी कहा कि बॉडी शॉडी है तो कहीं नेगेटिव चले जाओ, लेकिन आज जमाना ऐसा आ गया कि बॉडी नहीं हो तो लोग कहते हैं कि यार हीरो बनना है तो बॉडी शॉडी बनना। पाजी, अभी अन्ना ने जिक्र किया जैसे विनोद सर की चाल का, और वाकया ही ये जब चलते थे तो एक अलग ही एक ऑरा था इनका। तो कई बार मैंने सुना भी है कि कई डायरेक्टर्स विनोद सर को ऐसे ही बोलते थे कि ये लाइन भले ही खड़े होके बोलने वाली, लेकिन आप चलते चलते बोलिए। ऐसे होता था विनोद सर? होता था। तो आप तो चलते चलते फिल्म निकाल देते थे। पर आपको पता है, हाँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हाँ, कई लड़के लड़कियां ऐसे हुए जिनके यहाँ पे डिंपल्स पड़ते हैं। विनोद सर एक इकलौते ऐसे हीरो जिनकी ठुड्डी पे डिंपल पड़ता है। मतलब सोचिए आप कि जब ये नए नए फिल्मों में आए थे क्या हाल होता होगा लोगों का। विनोद सर जब शेव भी करते होंगे तो रेजर भी यूं यूं करके जाता होगा। अच्छा विनोद सर, ऐसे कभी तो, अब तो खैर मैं ये मानता हूं कि दिल होना चाहिए जवान उम्र में, क्या रखा है। हाँ। विनोद सर, जब आप पूरा घोड़े वोड़े बैठ के, कितनी लड़कियां मरती होंगी, किसी ने तो ऐसे किया ही होगा कभी। मतलब कुछ नहीं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है इसके बारे में, क्योंकि इसको तो मैं छुपा नहीं सकता। अभी नवजोत जी वहां बैठे हैं, उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। इनसे भी पूछिए कितनी लड़कियां इन पे मरती थी जब ये क्रिकेट बैट छक्का मारते थे, तो कैसे कैसे इनको कम। सर आपसे बहुत कम, बहुत कम, आप पे ज्यादा सर। सर आज भी देखिए ना, 40 एंजल के जैसे बैठे हुए हैं और पीछे एंजल के एंजल। हर फ्रेम में जब भी देखेंगे आप, तो आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है, ये सबको दिखती है, मुझे ही नहीं दिखती बस। नहीं, बीच बीच में जब हम लोग कभी ब्रेक लेते हैं ना, तो पीछे मुड़ के जानबूझ के देते हैं, यार हवा नहीं आ रही, तो बहाने से अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। नॉटी बॉय। कई बार लड़के भी बिठाते हैं हम लोग, तो खुद ही धीरे से बोलते थे, ओए छोड़ो। सर खुद ही मना कर देते हैं। सर इसलिए तो पहले सिक्सर सिद्धू थे, अभी सेक्सी सिद्धू हो गए। अन्ना। पाजी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अन्ना जो हैं, छाती पे बालों वाले लास्ट हीरो थे। अनिल कपूर पहले। मुझे याद है जब वक्त हमारा है मूवी आई अन्ना, शायद उसमें एक सीन था कि एक लड़की की कार पंक्चर हो जाती है और अन्ना उसको गाड़ी को पीछे से उठा लेते हैं। हाँ।
तो उसको उठा के भी आराम से बोल रहे हैं, आराम से कीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो अन्ना फिल्मों में, तो कॉलेज में भी अन्ना आप ऐसे कुछ करते थे, लड़कियों की गाड़ी वाड़ी उठा के, मतलब सोशल वर्क करते थे आप? करने के लिए सर कोशिश तो करता था, लेकिन तभी बोलना नहीं आता था। बहुत ही शाय किस्म का बंदा था, और इसीलिए मैंने बॉडी बनाई ताकि लोग मुझे देखे। और आवाज क्यों रहे हैं? सच बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मुझे लगा कि बोलना नहीं आता था, जरूरत ही नहीं, बिना बोले काम होता, तो क्यों? बिना बोले। जैसे कि हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि विनोद सर ने हिंदी फिल्मों में डाकू का रोल बहुत बार निभाया, और हमारे हिंदुस्तान में सबसे लवेबल डाकू ये रहे हैं विनोद सर। हाँ, ये होता था कि कई बार ये जब ये लूटने जाते थे तो हीरोइन बोलती ना बचाओ बचाओ, तो ये सही है बात सर कि कई बार हीरोइन आपको देख कहती थी अरे बचाओ बचाओ नहीं, आओ आओ ऐसे? मुझे लगता है जो घोड़े पे मैं सवार था ना जी, वो घोड़ा उनको ज्यादा भाता था, उसके लिए उसको कहते थे आओ आओ आओ, आओ। मेरे से डरते थे लेकिन घोड़े को कहते थे आओ आओ। नहीं मैंने देखा है जब ना गब्बर सिंह आता है डाकू बन के, मैंने गांव में देखा है, तो लोग बोलते हैं भाओ डाकू आ गए, हे भगवान डाकू आ गए। जब विनोद सर डाकू बन के आते तो हे भगवान डाकू आ गए। अन्ना एक बात बताइए, बहुत बड़े सारे फाइटिंग सीन मैंने आपके देखे हैं, उसमें आप इतना कैजुअली करते हैं उसको, मतलब चिंगम चबा के तो जो मुक्का मारते हैं, तो चिंगम चबाने से ऐसे मतलब टाइमिंग अच्छी आती है मुक्के की? रिदम आती है ना, रिदम आती है, इसके साथ साथ हाथ भी हिलता है। डांस नहीं कर पाता। सर अमर अकबर एंथनी में एक सीन में आप और बच्चन साहब जाते हैं, लड़ाई करते करते तबेले में घुस जाते हैं, बाद में पता नहीं चलता क्या होता है, सडनली मुर्गियां बाहर आती, पक 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 इधर उधर चली जाती हैं, और आपने बच्चन साहब को ऐसे कंधे पे उठाया रहता है, तो सारा देश जानना चाहता है अंदर क्या हुआ था सर? नहीं, उन दिनों में क्या था कि सेंसरशिप हो गई थी लागू, फाइट्स पे सेंसरशिप लगा दी थी। अच्छा जी। तो अंदर क्या होता है वो तो बाहर आने से जाहिर हो जाता था कि अंदर बहुत मारा होगा अमिताभ बच्चन को, इसलिए मुर्गी भी आ गई और उसको उठा के कंधे पर ले आता हूँ बाहर। नहीं तो एक्चुअली विजुअली हम फाइट दिखा नहीं पाए, ओके ओके, क्योंकि वो सेंसरशिप थी उन दिनों में। हमें लगा मुर्गियां बाहर आई, शायद अंदर दोनों ने सलाह करी कि फाइट रहने दे, मुर्गा बना खाते हैं। अन्ना आपके, विनोद सर आपके इतने सारे फैंस हैं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विनोद सर से, अन्ना से बात करना चाहते हैं, सो आप लोग एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। कौन सबसे पहले कौन आ रहा है? जी भाई साहब। कपिल जी, विनोद जी और सुनील शेट्टी जी। हम गुरुद्वारे। बाजी जी। जी सर। विनोद खन्ना जी, आपकी मैंने तकरीबन सारी फिल्में देखी है, आपको देखते देखते शायद हम बड़े हुए। तो इनकी फिल्में नहीं देखते तो बड़े नहीं होते? जी। और उनकी एक फिल्म थी अमर अकबर एंथनी जी, जहां पर उनका एक सीन था अमिताभ बच्चन के साथ, और एक लड़ाई होने के पहले, तो वहां पर जो उनकी पोज थी, जो उनकी चाल थी, वो इतनी हमें छू गई कि वो शायद आज तक भी हमारे जहन में कायम है, और वो हम देखते रहते। तो एक छोटी सी गुजारिश है, मैं एक हल्की सी कोशिश करना चाहता हूं स्टेज पर आके कि वो मैं सीन विनोद खन्ना के सामने, उनके सामने करना चाहता हूं। जी जी प्लीज। तो वो सीन कुछ ऐसा था। इन मोहल्ले वालों के सामने बहुत बड़ा दादा बनता है तू? अच्छा, तू मुझ पर इसलिए हाथ नहीं उठाना चाहता क्योंकि मैंने वर्दी पहन रखी है? तो ये ले। आप वो पूरे फैन हैं विनोद खन्ना साहब के, वो ठीक है,
बस खाली ये चीज नहीं थी उनकी जब उन्होंने ये सीन किया था। जी वही अब कोशिश करता हूँ कि उसे अगले टाइम एक्चुअली क्या हुआ, खन्ना साहब वो सीन करके बाहर निकल गए, उसके बाद वो जो मुर्गियां थी मुझे लगता है वो सारी इधर गई। तो अभी वो क्या करते हैं सर आप? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं जी। अरे वाह, किस चीज के डॉक्टर हैं सर आप? किडनी का डॉक्टर हूँ। किडनी के? जी। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर हैं और जिंदा दिल हैं, ये बात सारी बड़ी कम देखने को मिलती है। नहीं तो कोई हमारे मोहल्ले में एक लड़की कंपाउंडर बन गई थी गलती से, उसने बुलाना छोड़ दिया था सबको। इंजेक्शन लगाती हूँ, मैं नहीं बात करती डर्टी पीपल से। पर ये जिंदा दिली जो है हमेशा कायम रहनी चाहिए सर। ये जो अंदर का एक बच्चा होता है ना, वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। वो कुछ ना कुछ करता रहे शरारतें, तो जी लगा रहता है, जिंदगी आसान हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब शो में आने के लिए। जी, और कोई हमारे दोस्त जो अन्ना से बात करना चाहते हैं या विनोद जी से? जी। हाय कपिल सर, Hi. हाय विनोद सर, हाय सुनील सर, हेलो सिद्धू सर। हेलो। मेरा क्वेश्चन सुनील सर से है। जी। आपने अपना करियर एज एन एक्शन हीरो स्टार्ट किया था, बट हम सब जानते हैं आप एक्चुअली में बड़े स्वीट और रोमांटिक है। मैंने कहीं पढ़ा था आपने अपनी वाइफ मन्ना जी को प्रपोज करने के लिए काफी पापड़ बेले थे, एकदम एक गली के दादा से आप सीधा एक आशिक बन गए थे। आप बताएंगे आपने उन्हें प्रपोज कैसे किया था? रोमांस शुरू हुआ था, उन्हें बाइक्स बहुत पसंद थे, तो मैंने अपने दोस्त को कहा था कि एक अच्छी सी बाइक ले आया यार। और उस जमाने में बाइक्स आई थिंक बुलेट, एसडी 2-3 टाइप्स के ही थे। तो मेरे दोस्त ने कहा मेरे पास एक बाइक है, मैं लेके आऊँ। एंड आई न्यू माना को बाइक्स बहुत पसंद थे, तो मैंने कहा हाँ। हम लोग एक पार्टी में थे, तो बात करते करते मैंने कहा मेरे पास एक बाइक है, तो वुड यू लाइक टू गो फॉर अ राइड? तो शी सेड या डेफिनेटली। मैं नीचे जब गया तो मैं बुलेट चलाता था, बुलेट का कंप्लीट ऑपोजिट गियर और ब्रेक सब ऑपोजिट, और ये ऑटोमेटिक गाड़ी। अभी मुझे पता ही नहीं कि ये बाइक कैसे चलाऊं। कोशिश तो की मैंने, फिर कुछ चला नहीं, तो नीचे झुक गया ऐसे और पहले माले पे देख रहा था, और मेरा दोस्त तो कह रहा बाइक शुरू हो गई, चला गया। फिर बाइक क्योंकि गियर अलग था तो मैं झटके दे रहा था, तो उसे लगा कि मैं जानबूझ के उसको अपने पास आने की कोशिश कर। तो पहला रोमांस तो टोटल डिजास्टर था, कि उसे लगा कि आई वाज बीइंग एक्स्ट्रा चीजी एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन वैसे नहीं था। धीरे धीरे ऑफ कोर्स सुधरा मैं, और आई थिंक आज तक वैसा ही हूँ। कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से, चेंबूर से आई हूँ। मुंबई से ही हैं? अच्छा अच्छा, मैं नागपुर से। शुक्रिया शो में आने के लिए।